आज़ादी के पहले जब भारत के लोगों की कुछ भी डिमांड्स होती थी जो उनको लगता था उनके साथ गलत हो रहा है, तो उसको वो फॉलो करवाने के लिए या उसकी मांग रखने के लिए अंग्रेज़ों के सामने अनशन किया करते थे, जिसमें गांधी जी लीड करते थे चीज़ों को। और भी कई जगह अनशन हुआ करते थे। तो आज भी कहीं ना कहीं वो नौबत भारत में आन पड़ी है। और नौबत आने के बाद भी ये चीज़ें हैं कि एक व्यक्ति है जो 8 दिनों से कुछ भी नहीं खा रहा है, केवल जल पे वह जीवित है, और उस व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है कि उसको अकारण ही, कोई कारण भी नहीं, वो कि सिर्फ अपने वादों को याद दिला रहा है कि आपने जो वादे लद्दाख के लिए किए थे उसको पूरा करिए। उसके लिए उसको डिटेन करने की कोशिश की जा रही है और उसको बोला जा रहा है कि आप ये पब्लिक एरिया यहाँ से हट जाइए। अरे पब्लिक ही जब उनके सपोर्ट में है तो पब्लिक एरिया की क्या बात है। तो एक बड़ा ही दुखद ये वो हो रहा है हमको, लेकिन हमको इसमें दुख नहीं दिखाना है, हमें इसमें हिम्मत रखनी है। और जब एक जनता मिल कर के किसी सरकार को सर्वोच्च पद पर बैठा सकती है, तो जनता ही उनसे अपनी मांगे भी पूरी करवा सकती है। तो हमें यहाँ पे, हम सब सोनम वांगचुक सर के साथ में हैं, और हमें यहाँ पे कोई बेचारापन नहीं दिखाना है और ना ये करना है कि अरे पब्लिक ने, ये पुलिस ने उनके साथ ऐसा कर दिया, ये कर दिया। पुलिस अगर ऐसा आ रही है और पूरी भीड़ लेकर के उनके पास आकर के ऐसा कर रही है कि नहीं आप लोग गलत कर रहे हैं, ये है वो है, तो कहीं ना कहीं डर रहे हैं। सरकार भी डर रही है, पुलिस भी। पुलिस तो खैर उनके द्वारा ही चलाई ही जा रही है। तो लेकिन दुखद बस इतनी ही बात है कि अंग्रेज़ों के समय में भी यही काम होता था, तो फ़र्क क्या आया? क्या सच में हम आज़ाद हैं? आज ये भी तो प्रश्न उठ रहा है कि सच में हम आज़ाद हैं। लेकिन हाँ, सोनम वांगचुक सर के साथ हमें थोड़ा भी सेंटिमेंटली नहीं ज़्यादा जुड़ना है, हमें स्ट्रांग बन कर के जुड़ना है। हमें सोशल मीडिया के द्वारा या जो भी हम वहाँ कर सकते हैं, आज जैसे एकादशी का व्रत रखने कई स्टूडेंट्स वहाँ पहुँचे थे, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। अभी काफ़ी बच्चों को वहाँ गिरफ़्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। तो खैर ये तो चलता रहेगा, जहाँ भी क्रांति होगी, अच्छे काम होंगे, वहाँ पे ये चीज़ें होती आई हैं पहले भी, आज भी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बस हमें ये करना है कि अब हम जो कर सकते हैं दूर से, इतनी दूर से हम क्या कर सकते हैं, ये भी बड़ा स्टूडेंट्स के दिमाग में एक भाव आते हैं, बातें आती हैं कि इतनी दूर से हम कैसे उनका सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने बहुत विचार किया, तो मुझे ये लगा कि सिर्फ कुछ हैशटैग्स को स्ट्रीम कराना ही एकमात्र तरीका है, इतनी दूर से कर सकते हैं। बाकी जो लोग वहाँ पहुँच सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस हैशटैग में मैं ये जो बोलूँगा, सपोर्ट SW, यानी सोनम वांगचुक, सपोर्ट SW। इसको आप एक्स पे, इंस्टा पे या कहीं पे भी, हर जगह पे, मतलब आप इसको वायरल करिए या ट्रेंडिंग में लाइए, सपोर्ट SW और सपोर्ट लद्दाख। इन दोनों हैशटैग्स को 24 घंटे के अंदर, मैं कभी शेयर वगैरह ये सब नहीं बोलता, लेकिन इसको हमें शेयर करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हिमालय रेंजेस, आप समझ रहे हो, हिमालय अगर गया तो फिर कुछ नहीं बचने वाला है। ये यूपी, दिल्ली, ये सब, दिल्ली की वैसे भी बहुत बुरी हालत हो रखी है पॉल्यूशन के कारण। तो इनको, इन दोनों हैशटैग्स को हमें ट्रेंड करना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। और वहाँ फील्ड पे तो बहुत से लोग, उनको मैं क्रांतिकारी ही बोलूँगा आज के समय में, फील्ड पे उतर करके दिल्ली में बहुत से स्टूडेंट्स और वो कर रहे हैं। इससे पता चलता है, अभी कल विजयादशमी बीती है, इससे यह पता चलता है कि आज भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है और जीत हमारी होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार तो सरकार को हारना ही है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, इन दोनों हैशटैग्स को, सपोर्ट लद्दाख और सपोर्ट SW यानी सोनम वांगचुक सर, इन दोनों को हमें ट्रेंड कराना है। इतना ही सपोर्ट हम यहाँ से कर सकते हैं, और जितना हम कर सकते हैं करेंगे, अंत तक करेंगे। राधे राधे।